जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग मुगल साम्राज्य के विघटन के बारे में देखेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी आज तक क्वेश्चन IAS में पूछा गया है वो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। कहता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम, जिसको शाह आलम भी कहा जाता था, ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 ईस्वी की अवधि में शासन किया। खफी खां द्वारा, किसके द्वारा? खफी खां द्वारा इसे शाहे बेखबर की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दिया गया था? खफी खान के द्वारा। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि जहांदार शाह, जिसका कार्यकाल 1712 से 13, मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। क्या हुआ? अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालिक शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर, किसके? फर्रुखसियर के द्वारा पराजित हुआ और 1713 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देना, बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार की पुष्टि की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह, जिसका कार्यकाल जो है 1719 से 1748 था। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के द्वारा नादिर शाह अपने साथ 8,000 रुपया, 60,000 रुपया, कितना? 60,000 रुपया, कई हजार असरफियाँ और 1 करोड़ रुपये सोना, 1 करोड़ रुपये का सोना और 50 करोड़ के जवाहरात कोहिनूर तथा तख्त ताउस, जिसको मयूर सिंहासन भी ईरान लेकर क्या किया था? वह चला गया था। मोहम्मद शाह, जिसका कार्यकाल 1719 से 1748, अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण उसे रंगीला बादशाह भी कहा जा करते थे। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजरों तथा महिलाओं को एक वर्ग प्रभुत्व स्थापित हो गया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसकी वास्तविक नाम अली गौहर था। क्या नाम था? अली गौहर। उसने वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कहता है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1837 से 1857 के पिता अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 37 था। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निदेशक थे। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपया पेंशन, 15 लाख रुपया उनकी अन्य परिसंपत्ति के लिए किराए के तौर पर और 1,000 रुपया पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। 1862 में उसका मृत्यु हो गया था।
हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिंगलिज खान ने चिंगलिज खान उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में सकरखेरा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुवारिज खां मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जय सिंह था। कौन था? आमेर का राजा सवाई जय सिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण शालाएं बनाई। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणी का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। जय सिंह ने अपना शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। चलिए, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था वो सारे को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, कहता है कि पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली? तो सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 अवधि तक शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? तो एक युद्ध में वह अपने भतीजे से पराजित हो गया था। एक युद्ध में क्या हुआ था? वह अपने भतीजे से पराजित हुआ था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि जहांदार शाह का जो शासनकाल रहा 1712 से 13 ईस्वी। मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालिक शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसिहर के द्वारा पराजित हुआ और 1713 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। 1713 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर होगा फर्रुखसिहर, ऑप्शन डी फर्रुखसिहर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहते हैं कि 1717 में फर्रुखसिहर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार की पुष्टि की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? तो हुसैन, अली और अब्दुल्ला यह राजा बनने वाले थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि उत्तरकालीन मुगल राजनीतिक में ऐसा शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 ईस्वी में से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 में फर्रुखसिहर को सिंहासन पर बैठाया। 1719 में इसे सिंहासन से हटा दिया गया। इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधु ने सिंहासन पर बैठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट
कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है कि शाहजहां के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वह मोहम्मद शाह था, जिसका कार्यकाल 1719 से 1748 था। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने 60,000 रुपया अपने साथ क्या था? 60,000 रुपया, कई हजार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस, जिसको मयूर सिंहासन भी क्या किया था? ईरान लेके चला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल का शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह का जो शासनकाल रहा था वो 1719 से 1748। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि मोहम्मद शाह 1719 से 1748 अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। कौन मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कहता है कि कालानुक्रम के अनुसार इसका क्रम को सजाएं। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो जहांदार शाह, उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद शाह, उसके बाद आपका अहमद शाह तीसरा पे और आलमगीर ये चौथा पे। तो इसका राइट आंसर होगा BADC ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। विकल्प में दिए गए मुगल शासकों का क्रम जहांदार शाह का जो शासनकाल रहता है 1712 से 13, मोहम्मद शाह का 1719 से 1748 और अहमद शाह का 1748 से 1754 तथा आलमगीर द्वितीय का 1754 से 59। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये शाह आलम द्वितीय को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक रहा था। 1806 तक रहा था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। क्या नाम था? अली गौहर। उसने अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा। क्या रहा? बिहार में रहा। उस समय वजीर गाजीउद्दीन था। वजीर कौन था? गाजीउद्दीन था। 1765 से 1772 तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे इसकी व्याख्या। कहता है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय
और बहादुर शाह उसी को क्या कहते थे, जफर, जिसका कार्यकाल 1837 से 1857। के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय का जो शासनकाल रहा था 1806 से 1837 था। वह अंग्रेजों को का पेंशन भोगी तथा दिल्ली में लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था और शाही खिताब का उपभोग नाम मात्र के लिए करता था। 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। कहता है कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, बिल्कुल सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी कथन सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निदेशक थे, यह कथन भी सही है। 1 लाख रुपये से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, यह कथन गलत है। कहता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसके व्याख्या। कहता है कि बहादुर शाह जफर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपये पेंशन, 15 लाख रुपये उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे, अतः डी कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि चलिए देखेंगे। कहते हैं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसकी साम्राज्य सीमा थी, तो उसकी साम्राज्य सीमा दिल्ली से पालम तक थी, और दिल्ली से पालम तक देखेंगे एक भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ई। ठीक है, ई। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया है। कहता है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं है। अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया था कि संसार के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को क्या कर दिया, मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था, तो इसका राइट आंसर जो होगा सआदत खां होगा। ऑप्शन बी सआदत खां। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवध का प्रथम नवाब सआदत खान था। तुर्रानियों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा, और ईरानियों ने अवध राज्य की स्थापना की। 1722 ईस्वी में शहादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदर जंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया और स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा। 1739 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी सफदर जंग ने बहादुर शाह के प्रति नाममात्र निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, तो चिंगलीज खान था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिंगलीज खान उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में सकरखेरा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुवारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते थे, बनाई थे, तो ये जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोल वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी। इसने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में भी वेधशालाएं बनवाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहता है कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? तो ये दिल्ली में भी, जयपुर, वाराणसी और उज्जैन चारों जगह बनवाया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 19। कहता है कि 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक है कौन? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर के सवाई जय सिंह। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजदूत राजा आमेर का सवाई जय सिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षणशालाएं बनाई। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया। उसने यूक्लिड की कृति से रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद भी करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाया था। कहाँ नहीं बनवाया था? इलाहाबाद में। देखिए दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बनवाया था, लेकिन इलाहाबाद में नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद में वह नहीं बनाया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आज जो है आपका यहाँ तक पूरा मिडिएवल जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। कल से जो है हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय